आज की वीडियो में हम प्रश्न कुंडली के बारे में बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि प्रश्न कुंडली ट्रांजिट की कुंडली को कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त भी हमारे दिमाग में कोई प्रश्न आया, वो प्रश्न किसी भी तरह का हो सकता है, किसी चीज के खोने के लेकर हो सकता है, किसी हार जीत को लेकर हो सकता है, किसी की बीमारी को लेकर हो सकता है, किसी कंपटीशन को लेकर हो सकता है, मतलब कोई भी प्रश्न हो। जिस वक्त हमारे दिमाग में कोई प्रश्न आया, हमने उसी वक्त की कुंडली बनाई, उसी वक्त देखा कि प्लानिटरी पोजीशन कैसी है, और उसके आधार पर जो भी चार्ट तैयार हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि प्रश्न हमारे पास कोई और व्यक्ति करने आता है, और एक होता है कि हम खुद ही प्रश्न करते हैं अपने लिए। तो दोनों कंडीशन में जब हम खुद प्रश्न कर रहे हैं तब हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, और जब प्रश्न कोई और करने हमारे पास आया है तब हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो जब कोई और व्यक्ति हमारे पास प्रश्न करने के लिए आता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से लोग आपको चेक करने भी आते हैं, रियल में उनके पास कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं होता। तो हमें ये देखना होता है कि उनका क्वेश्चन क्या जेन्युइन है, अगर है तो फिर हम उसको आंसर करेंगे। और अगर हम खुद क्वेश्चन करते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि जो जो इंडिकेशन हमें बताए गए हैं कि किसी प्रश्न के लिए, पहले से ही वो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है नेगेटिव वे में चल रहा है, यानी इसका आंसर आपको पॉजिटिव नहीं मिलने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई प्रश्न आपके दिमाग में रात के समय आया, तो कहीं ना कहीं एक, जैसे हम मुहूर्त की तरह या शगुन अपशगुन की तरह यूज करते हैं, हम ये यूज करते हैं कि रात में प्रश्न जो आता है, जो भी हम बनाते हैं चार्ट, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर नेगेटिव होता है। इसी तरीके से अगर हम जिस वक्त भी हमारे दिमाग में प्रश्न आया, उसमें आवर्स चाहे कोई भी हो, जब घड़ी में टाइम हम देखते हैं तो वो 45 से लेके 55 के बीच में होता है, तो भी हम कहीं ना कहीं नेगेटिव आंसर मानते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिविटी है। तो जब हम खुद से क्वेश्चन करेंगे तो हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि हम इन चीजों को ध्यान रखकर क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे। जैसे ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा और हम चार्ट तैयार कर लेंगे, तो अगर हम ये सोच कर करेंगे कि नहीं, अभी तो 45 से 55 के बीच का टाइम है, इस टाइम पे मुझे नहीं चार्ट बनाना है, या अभी तो रात का समय नहीं, मैं कल सुबह में चार्ट बनाऊंगी, तो फिर वो चार्ट आपके आंसर सही नहीं करेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें देखना है। अब हमने कहा कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास क्वेश्चन लेकर आया और उसने ये कहा कि उसकी कोई चीज खो गई है, क्योंकि आज का जो प्रश्न है हम वो चोरी के ऊपर ही कर रहे हैं, तो उसमें उसने कहा कि कोई चीज उसकी खो गई है। तो उसे हमें देखना है कि क्या रियल में इनके पास ही क्वेश्चन है, कि मतलब ये जो क्वेश्चन है ये सच में कर रहे हैं। तो हम उनको, हम पहले हमें चेक करना है कि क्या उनका क्वेश्चन सही है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लग्नेश या सप्तमेश, दोनों में से कोई भी प्लैनेट 6 हाउस में, थर्ड हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में, यानी त्रिक भाव जो हमने नेगेटिव हाउस बोले हैं 6 8 12, और थर्ड हाउस आप जानते हैं नेगेटिव हाउसेस हैं, अगर इनमें प्लेस्ड है, वो लग्नेश हो या सप्तमेश हो, तो हम ये मानेंगे कि हाँ उनका क्वेश्चन जेन्युइन है, वो चोरी को लेकर ही परेशान है, यानी वो किसी ना किसी नुकसान या परेशानी को लेकर ही परेशान है। या मार्स और सैटर्न को हम नेचुरल तौर पर चोर प्लैनेट या शत्रु प्लैनेट या नेगेटिव प्लैनेट मानते हैं। तो इनकी प्लेसमेंट अगर सेवंथ हाउस में होती है, क्योंकि सेवंथ हाउस को हम चोर भाव मानते हैं, अपना अपोजिशन भाव मानते हैं, अगर वो वहां पर प्लेस्ड है तो भी हम ये मानकर चलते हैं कि हाँ प्रश्न जो है ना, क्वेश्चन चोरी का ही है। इसके अलावा अगर सेवंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड को हमने चोर की तरह माना, सेवंथ हाउस को हम चोर भाव बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे अपोजिशन भाव है जिसकी भी बात बात की है, और ट्वेल्थ हाउस हमारा नुकसान है। अगर इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन होता है, युति से, दृष्टि से, एक्सचेंज से, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हाँ प्रश्न किसी न किसी नुकसान को लेकर ही है, किसी न किसी चोरी या कोई चीज खो गई है उसको लेकर ही है। अब हमें ये देखना है कि मान लीजिए किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि मेरा कोई सामान खो गया है या चोरी हो गया है, तो हम कैसे देखेंगे कि रियल में सामान खो गया है या चोरी हो गया है। क्योंकि अगर चोरी हो गया है तो यानी वो घर से बाहर चला गया है, और अगर सामान घर में ही है तो इसका मतलब चोरी नहीं हुआ है। या उसकी दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि सामान घर में ही है, तो हो सकता है चुराने वाला घर का ही कोई व्यक्ति हो, इसका मतलब सामान घर में ही है। तो हम किन किन कंडीशन से देखेंगे कि सामान घर में ही है, चाहे तो हम उसे रखकर भूल गए हैं इसलिए घर में है, चाहे घर के ही किसी व्यक्ति ने उसको उठाया है इसलिए घर में है। दोनों में से किसी भी कंडीशन में हो, हम ये मानेंगे कि ये चीज अभी घर में है, घर से बाहर नहीं गई है। तो हमने कहा कि अगर कोई भी ग्रह जो लगन को देखता है, वो अपनी किसी भी दृष्टि से देखता हो, अगर कोई ग्रह लगन को देखता है और वो स्वराशि है, अगर स्वराशि नहीं है तो वो नवांश में स्वराशि है, इसका मतलब हमने कहा कि वो अपने ही नवांश में है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि चीज घर में ही है, घर से कहीं नहीं गई है।
दूसरी कंडीशन, अगर लगन वर्गोत्तम है, यानी जो लगन हमारे D1 में आया है वही लगन हमारे D9 में भी आएगा, तो हम ये मानकर चलेंगे कि चीज घर से बाहर नहीं गई है, या तो घर में ही है, हम उसे रखकर भूल गए, या घर के ही किसी व्यक्ति ने उसे उठाया है। दूसरा, अगर लगन में स्थिर राशि है, क्योंकि स्थिर राशि मूवमेंट को नहीं दिखाती। आप ये कहते हैं चीज चोरी हुई है, यानी वो चीज घर से बाहर चली गई है, यानी कुछ उस चीज में मूवमेंट हुई थी। अगर लगन में स्थिर राशि आती है तो वो उस मूवमेंट को नहीं दिखाती। अगर लगन में मान लीजिए स्थिर राशि नहीं है और D9 में स्थिर राशि है, यानी नवांश कुंडली में स्थिर राशि है, तो भी हम इस कंडीशन को समझ सकते हैं। अगर दोनों ही जगह स्थिर राशि है तो ये 100% श्योर है कि वो चीज घर में ही है, घर से बाहर कहीं नहीं गई है। उसके अलावा सूर्य और चंद्रमा जो है वो हमारे सामान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारी चीज है। तो अगर वो लगन को देखते हैं, सूर्य या चंद्रमा दोनों में से कोई, अगर दोनों देखते हैं तब तो 100% हम ये मानकर चलेंगे। लेकिन अगर कोई एक भी देखता है तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि हाँ, वो चीज घर में ही है, घर से कहीं नहीं गई। उसके अलावा लग्नेश और सप्तमेश में परिवर्तन है। इसका मतलब, क्योंकि हमने सप्तमेश को चोर की तरह माना, और सप्तमेश अगर लगन में आया हुआ है तो भी हम ये मानेंगे कि चोर घर में ही है। ठीक है। तो अगर हमारा लग्नेश सप्तम में गया है तो यानी हमारे घर का ही कोई व्यक्ति है जो चोर बना है, या अगर सप्तमेश लगन में आया है तो हम ये कहेंगे जो चोर है वो हमारे घर में ही है। तो इन कंडीशंस में भी हम ये मानकर चलते हैं कि चोरी बाहर के किसी व्यक्ति ने नहीं की है, घर में ही चोर है या घर में ही सामान है। दोनों में से हम किसी भी चीज, किसी भी तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि चीज जो चुराई है वो, जो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए कई कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फोर्थ हाउस हमारा सुख होता है, हमारा हर सामान होता है, हमारी हर लग्जरी होती है। अगर फोर्थ लॉर्ड लगन में आता है, उस कुंडली के अकॉर्डिंग फोर्थ लॉर्ड लगन में है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो चीज हमें मिल जाएगी। अगर फोर्थ लॉर्ड से दृष्ट चंद्रमा लगन में, क्योंकि चंद्रमा को भी हम उसी सामान की तरह ले रहे हैं, सूर्य चंद्रमा को हमने कहा कि हम उस सामान की तरह ही बोलेंगे। तो अगर फोर्थ लॉर्ड की उस पर दृष्टि है लगन में बैठे हुए सूर्य या चंद्रमा पर, तो भी हम ये मानकर चलेंगे कि हाँ, वो जो चीज हमारी खोई है वो मिल जाएगी। चाहे हम उसे रखकर भूले हैं, चाहे घर के ही किसी ने ली है, जो भी हम समझे उसको, तो वो चीज हमें मिल जाएगी। उसके अलावा लग्नेश सप्तमेश में अगर इत्साल है, पॉजिटिव इत्साल है, अच्छा इत्साल है, तो भी अगर परिवर्तन है, मान लीजिए एक कंडीशन तो हमने बोली कि लग्नेश सप्तम में जाए या सप्तमेश लगन में आए, दोनों कंडीशंस में हम बोलते हैं कि हाँ, चीज घर में ही है। लेकिन अगर एक्सचेंज है, दोनों एक दूसरे के से परिवर्तन किए हैं, लगन में जो है सप्तम में है और सप्तमेश लगन में है, तो भी हम ये मानेंगे कि वो चीज हमें वापस मिल जाएगी। और अगर दोनों में इत्साल है, इत्साल एक ताजिक योग होता है, प्रश्न कुंडली हो या वर्ष कुंडली हो, उसमें इन योगों को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इन योगों के बगैर शायद हम प्रश्न कुंडली का आंसर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी जगह हमें इन्हें यूज करना होता है। तो हमें इनके इत्साल का देखना होता है। अगर लग्नेश सप्तमेश में इत्साल भी है तो भी हम ये मानकर चलते हैं कि वह चीज हमें मिल जाएगी। ये जब हम इत्साल योग को समझेंगे तो हम और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि सिर्फ इत्साल होने से मिल जाएगी, या वो इत्साल हमारा कितना पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं पॉजिटिव इत्साल होना चाहिए, उसमें किसी तरह के और नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने चाहिए। वो जब हम योगों की बात करेंगे, मतलब ताजिक योगों की बात करेंगे, तो इसमें उसमें इस चीज को क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर उन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव इत्साल है तो भी हम ये मानकर चलेंगे कि वो चीज हमें मिल जाएगी। अगर चंद्रमा लगन में है और शनि मंगल 11th हाउस में है, क्योंकि 11th हाउस हमारे गेन का हाउस है, अगर वो नेगेटिव है, वो उसमें पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि चीज घर में जरूर है लेकिन वो मिलेगी नहीं। क्योंकि चंद्रमा को हमने लगन में बोला, चंद्रमा या सूर्य को हमने लगन में बोला, तो हम चीज को घर में ही मान रहे हैं, क्योंकि लगन वो जगह है, वो प्रश्न करता है जहां पर वो प्रश्न कर रहा है, तो वो चीज वही है। लेकिन अगर हमारे 11th हाउस में शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रह हैं तो वो चीज मिलने के चांसेस बहुत कम है। या लगन में पूर्ण बली चंद्रमा हो तो भी हम मानते हैं, और 11th हाउस में हमारे पॉजिटिव ग्रह हो, पॉजिटिव ग्रह ना हो तो कोई ग्रह ना हो तो भी हम ये मानते हैं कि चीज हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ये बोलें कि हम ये जानते हैं कि सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा बैंक है, हमारा सामान है, और एर्थ हाउस अपोजिशन वाले का सामान है, अगर हमारा सेकंड लॉर्ड उसके 7th हाउस में गया है या एर्थ हाउस में गया है, तो भी हम सामान के ना मिलने की संभावना व्यक्त करते हैं। और अगर 7th लॉर्ड हमारे सेकंड हाउस में या लगन में आता है, या एर्थ लॉर्ड हमारे लगन या सेकंड हाउस में आता है, तो हम चीज के मिलने की पॉसिबिलिटीज मानते हैं। तो इस तरीके से हमारा 11th हाउस बली होना चाहिए, हमारा सेकंड हाउस पॉजिटिव होना चाहिए, उसका
उस पर हमारे 7th लॉर्ड से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें, जो बेसिक रूल्स हम देखते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। उसके अलावा हम ये कैसे देख सकते हैं कि जो चोरी हुई है या जो सामान, अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन नहीं है, चीज घर में नहीं है, चीज घर से बाहर ही चली गई है, लगन जो है हमारा चर राशि आया है, नवांश में भी लगन चर राशि आया, और हमने कहा कि चीज जो है घर से बाहर चली गई, चोरी हो गई, यानी हमने कहा कि हमारे 7th हाउस में मंगल या शनि जैसा कोई ग्रह है, लगन में चर राशि आई है, तो वो चीज चोरी हो चुकी है, अब घर में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखना होगा कि चोरी किस टाइम हुई थी। तो अगर जो लगन में जो भी राशि आई है, चर हो स्थिर हो, अगर वो दिवावली राशियां, आप जानते होंगे राशियों की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिनमें एक कैटेगरी ये भी होती है कि ये राशियां दिन में बली होती हैं, ये राशियां रात्रि में बली होती हैं, तो उन्हें दिवावली और रात्रि बली के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो रात्रि बली जो राशियां हैं वो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि हैं। अगर ये राशियां लगन में आती हैं, इनमें से कोई भी राशि लगन में आती है, तो हमें कहेंगे चोरी रात के समय हुई है। अगर दिवावली राशियां लगन में आती हैं, जिसमें सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि है, अगर ये राशि होती है तो हमें कहेंगे चोरी दिन में हुई है। अब हमें देखना है कि चोर कौन है, ठीक है ना। तो अगर चर राशि है, तो हमने कहा कि चीज बाहर गई है, तो व्यक्ति बाहर का है, कोई मतलब लगन में चर राशि है, तो हम कहेंगे कि चोर बाहर का है, जो घर से आया और चोरी करके गया। अगर लगन में हमने कहा कि स्थिर राशि है, तो हमने कहा कि घर का ही कोई व्यक्ति चोर है। अगर द्विस्वभाव राशि है, तो हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति चोर है जो घर का है नहीं, लेकिन जिसका घर में आना जाना है, यानी जिससे जान पहचान है, तो हम कहेंगे कि द्विस्वभाव राशि लगन में आने पर कोई जाना पहचाना व्यक्ति चोर हो सकता है। सप्तम भाव में बैठा ग्रह, अब हमें चोर को देखना है कि चोर कौन या कैसा हो सकता है, तो हम ग्रह के आधार पर देखते हैं। जैसे हमने कहा कि गुरु हैं, तो कोई बुजुर्ग होंगे, हमसे बड़े ज्ञानी लेकिन विद्वान, जिनकी समाज में थोड़ी अच्छी इमेज होगी। अगर मंगल है तो यंग होंगे, शुक्र है तो स्त्री हो सकती है, खूबसूरत स्त्री हो सकती है, चंद्रमा है तो भी हम स्त्री हो सकती है, अगर बुध है तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे फ्रेंड हो सकते हैं या कोई बच्चा हो सकता है। तो इस तरीके से हमें ग्रहों के आधार पर ये समझना होता है कि कौन है वो, जो चोर ग्रह बना है उसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि चोर कौन है। उसके लिए हम कैसे देखेंगे कौन सा चोर है, तो सबसे पहले तो हमें दिखता है 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा है। 7th लॉर्ड को नहीं लेना है हमें, सबसे पहले हमें लेना है कि 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। जो ग्रह 7th हाउस में बैठा होगा वो चोर है। अगर 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो 7th लॉर्ड के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है, तो जो भी ग्रह 7th लॉर्ड के साथ बैठा होगा, हम उसे चोर ग्रह की तरह उससे हम समझेंगे कि चोर कौन या कैसा व्यक्ति हो सकता है। अगर 7th लॉर्ड के साथ भी कोई ग्रह नहीं बैठा, वो भी अकेले हैं, तब हमें 7th लॉर्ड को लेना होगा कि ये चोर की पहचान ये बताएंगे कि इस दिशा, मतलब इस तरह का व्यक्ति था जिसने चोरी की थी। जैसे शनि है तो हम नौकर मान सकते हैं। अब हमें देखना है कि मान लीजिए कि जो भी चोरी हुआ है सामान, वो अगर घर में ही है, तो घर में ही है बाहर है, दोनों ही कंडीशन लगाएं कि वो किस डायरेक्शन में गया होगा व्यक्ति, या जो घर में ही सामान है तो किस डायरेक्शन में हम उसे ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पर वो सामान हो सकता है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि लगन में जो भी राशि आई है, वो राशि किस दिशा को इंडिकेट करती है। हम जानते हैं कि 159 जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, 2610 साउथ को करती हैं, और 3711 वेस्ट को करती हैं, और 4812 नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। तो हमारे लगन में जो भी राशि आई है, उस राशि के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि लगन में कौन सी राशि आई है, तो किस दिशा में व्यक्ति मतलब सामान को लेकर गया है, या सामान उस डायरेक्शन में जा सकता है। उसके अलावा अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, सामान घर से बाहर नहीं गया और घर के अंदर ही है, तो हमें ये देखना होगा, हम डायरेक्शन तो इसी अकॉर्डिंग देख लेंगे कि लगन में जो भी राशि आई है उसके आधार पर हमने डायरेक्शन देखा। अगर चीज घर में है और हमें सिर्फ ढूंढना है, तो हमें ये देखना होगा कि लगन में कौन सा दृष्टिकोण आया है। हम जानते हैं कि 3 दृष्टिकोण होते हैं, 0 से 10 डिग्री तक पहला दृष्टिकोण, 10 से 20 तक दूसरा दृष्टिकोण, और 20 से 30 तक तीसरा दृष्टिकोण। तो अगर लगन में पहला दृष्टिकोण आया है, यानी लगन में जो भी डिग्री आई है वो 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में है, तो हम ये कहेंगे गेट के नजदीक वाले, मान लीजिए हमारा जो भी घर है, हम उस घर को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक गेट से लेके फर्स्ट हो गया, फिर सेंटर हो गया, और फिर लास्ट वाला पोर्शन हो गया। तो अगर पहला नवांश है, तो गेट के नजदीक वाले पोर्शन में हमारी वो चीज हमें मिल सकती है। दूसरे दृष्टिकोण में है तो बीच वाले पोर्शन में, और तीसरे दृष्टिकोण में है तो लास्ट वाले पोर्शन में हमें वो चीज मिल सकती है। अब ये जो हमने अभी बात की थी कि किस किस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी जो चीज है वो हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें एक सबसे जो मेन है
जैसे एक तो हमने कहा था कि भाई चंद्रमा अगर बली होकर है तो हमें चीज मिल जाएगी, अगर लगन में शुभ ग्रह है, अगर वो बली है तो और ज्यादा इंडिकेशन होता है कि हाँ वो चीज हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से लगन में अब अगर शीर्षोदय राशियां होती हैं, अब जो हमने कहा कि अभी राशियों की कैटेगरी भी होती है अलग अलग, कि हम उन्हें जैसे दिवावली रात्रि बली के आधार पर डिवाइड करते हैं, या शीर्षोदय और पृष्ठोदय के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो शीर्षोदय राशियां हैं वो अगर लगन में होती हैं तो हम चीज के मिलने का इंडिकेशन मानते हैं, एक पॉजिटिव साइन मानते हैं। तो 5, 6, 7, 8 और 3, 11, ये राशियां हमारी शीर्षोदय राशियां होती हैं। अगर इनका लगन आता है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन होता है कि चीज हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम आसानी से देख सकते हैं अगर हमारी कोई चीज खो जाती है कि हाँ जो भी चीज हमारी खोई है वो हमें मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, हम कैसे चोर को देखें, पहचान करें। इसी तरीके के और भी प्रश्नों के बारे में हम आगे बात करेंगे कि प्रश्न कुंडली से हम उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे कर सकते हैं।